तो चलिए अब एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो इससे पीछे वाला वीडियो में हम आप लोग को एक्सरसाइज 10.4 में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में बता चुके हैं। यदि आप इससे पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन ऐसे है कि ए वेक्टर बराबर ऐसे देवल है कि आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है कि 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए, मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो पीछे वाला वीडियो में हम आप लोग को ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सिखा चुके हैं जी। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा जी, तो ऐसे लिखेला पीछे बता दिए है जी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, पहले से सारणी का चिन्ह लेते हैं, यानी डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह लेते हैं जैसे इस सारणी का चिन्ह है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है जी, तो सारणी का चिन्ह लेंगे। फिर ऐसे लेना है कि आई कैप जे कैप के कैप, सारणी के चिन्ह लेने के बाद ऐसे आई कैप जे कैप के कैप, ये जो ए आई कैप जे कैप और के कैप है देख रहे हैं, ये दोनों वेक्टर के लिए है, ए वेक्टर के लिए भी है और बी वेक्टर के लिए है। अब फिर इसके बाद क्या करते हैं जी, तो देखिए पहला वेक्टर में देखिए आई के पीछे कुछ नहीं तो कहा 1 है, जे के पीछे क्या है जी, तो -7 है, तो -7, फिर के पीछे क्या है तो 7। अब ये पहला वेक्टर से लिख लिए इसे कि आई के पीछे 1 था, जे के पीछे -7 था और के पीछे 7। इसी तरह सब दूसरा वेक्टर में आइए, तो दूसरा वेक्टर में देखिए आई के पीछे कितना है जी 3, जे के पीछे है -2 और के पीछे कितना है 2। तो देखिए किस प्रकार से अंक लिए, दूसरा वेक्टर में आई के पीछे 3 था, जे के पीछे -2 और के पीछे 2। तो इस तरह से पहले सारणिक में सजा लेते हैं, तब फिर इसको गुना करते हैं जी। तो गुना कैसे इसका मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे मान ज्ञात करते हैं जी, तो चैप्टर 4 में आप लोग डिटर्मिनेंट्स में पढ़ चुके होंगे कि सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सारणी के मान ज्ञात करने के लिए या तो देखिए आप R1 को विस्तार करिए, या तो R2 को करिए, या तो R3 के, यानी कि पहला रो दूसरा रो या तीसरा रो, या फिर कॉलम के रूल था जी कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम, कोई ओके विस्तार करिए सारणी का मान निकल जाता है। तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे जी। तो ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो चलिए हम R1 को विस्तार कर रहे हैं। तो देखिए जी हाँ, एगो चिन्ह लेना पड़ता है इसे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए यदि हम R1 को ढकेंगे, यानी कि R1 को विस्तार करके मान सारणी का ज्ञात करेंगे, तो ये वाला चिन्ह प्रयोग करेंगे कि शुरू वाला प्लस लेंगे, बीच वाला माइनस और फिर वाला लास्ट वाला प्लस। यदि हम इसको R2 को विस्तार करेंगे तो ये वाला चिन्ह प्रयोग करेंगे, पहला माइनस लास्ट वाला माइनस बीच वाला प्लस। तो चलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं जी, R1 का विस्तार कर रहे हैं सारणी का मान ज्ञात करने के लिए। तो पहले इसे लिख लेते हैं कि आई कैप, तो देखिए आई कैप के बगल में लिखेला है, तो सूत्र याद करे कि जरूरी नहीं है जी, कल इसे सूत्र बताए थे पिछले वीडियो में। तो देखिए जी आई कैप का मान निकालना है जी, तो इसके आमने सामने वाला सब अंक को हटा देते हैं। तो देखिए आई के सामने आ रहा है जे के, और फिर आई के सामने 1 3 आ रहा है, तो सबको हटा देते हैं, यानी कि आई कैप के सामने जो भी आ रहा है सबको उड़ा दीजिए, ये खत्म उड़ाने के बाद देखिए ये खत्म ही खत्म। तो 4 गो आपको हाँ हमेशा अंक बचेगा। तो तिरछा गुना करते हैं, देखिए तो -7 गुने 2 करिएगा तो -7 दूना 14 हो जाएगा जी, बीच में माइनस होता है, फिर 7 दूना 14, तो क्या हो जाएगा आपको 7 दूना 14 प्लस में, देखिए -7 गुने 2 तो 7 दूना 14, फिर -7 दूना 14, तो माइनस सूत्र से होता है, तो प्लस हो गया। अब देखिए ई जे कैप, अब जे कैप को ढकेंगे तो जे कैप के लिए क्या लेना होगा जी माइनस, तो माइनस चिन्ह ले लिए। फिर अब जे कैप को ढक के देखिए, जे कैप के आमने सामने जो भी आगे पीछे उड़ा दीजिए। तो देखिए जे के पीछे आई उड़ जाएगा, के हटा दिए, फिर जे के सामने वाला पूरा लाइन, यानी कि जे के आगे पीछे ये सब खत्म। तो 4 गो अंक हमेशा बचता है जी। तो कौची आपकी बच रहा है, तो एक देखिए 1 3 और 7 2 बच रहा है, खत्म, ये भी खत्म। तो 2 गुने करिएगा तो 2, बीच में माइनस होता है, 7 21। अब देखिए ये तो जे वाला अंक लिख लिए, अब प्लस चिन्ह लेंगे के कैप। ये सब चैप्टर 4 में आप लोग डिटर्मिनेंट से विस्तार से पढ़ चुके होंगे। यदि हम इसको ढकते 1 के -7 के, तो हम ये वाला चिन्ह प्रयोग करते।
सारणी के रूल है जी कि कोई के आप ढकिए, R1 को ढकिए, R2 को या R3 के, सबका आंसर सेम आता है। तो इस चिन्ह का आप लोग याद रखिएगा, या नहीं हो जानते हैं तो बस खाली याद रखिए कि बीच वाला माइनस रखते हैं, 2 प्लस। तो चलिए अब के कैप को ढकिए जी। तो के कैप को कैसे ढकेला रहता है, के कैप के आमने सामने उड़ाइए, ये खत्म और येहू खत्म। तो देखिए के कैप के आमने सामने जो भी आ रहा है सब खत्म, बच गया 4 गो, हमेशा 4 गो बचता है जी। तो इसे तिरछा तिरछे गुना कि 2 गुने -1 तो -2, बीच में माइनस होता है सूत्र से, और फिर -70 21, तो माइनस पहला से है और फिर माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा 21 जी। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लगभग हम लोग को निकल चुका है जी। देखिए कौन ची है आई कैप, 14 माइनस में हो 14 प्लस में, तो प्लस में से घट के 0 हो जाएगा जी, माइनस जे कैप। अभी देखिए 2 में से 21 घटाएंगे तो -19 बचेगा, प्लस के कैप। अब देखिए 21 में से 2 घटाएगा तो 19, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर देखिए क्या आ गया फाइनली, ये 0 वाला तो इसी खत्म हो गया जी, 0 आई कैप यानी कि 0 खत्म। अब देखिए माइनस जे कैप -19 है तो प्लस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 19 जे कैप बचा और फिर उधर 19 के कैप, 19 जे कैप 19 के कैप क्या निकल गया जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालना है। तो कैसे निकालते हैं जी, तो परिमाण बस वही निकालिए ऐसे, के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, तो इससे करेंगे जी कि रूट अंडर आई वाला तो है ही नहीं, जे के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो जे के पीछे क्या है 19 है, 19 का स्क्वायर, फिर के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो के पीछे 19, 19 का स्क्वायर। अब इधर आइए, चलिए 19 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा आपको 361, फिर 19 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 361। अब 361 जोड़िए बराबर रूट अंडर, अब देखिए 361 और 361 को जोड़िएगा तो 2 को 361 आ जाएगा, इस चीज़ को इसे लिख सकते हैं क्योंकि 361 गुने 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा जी। अब यहाँ से देखिए 361 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 19। अब 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा जी, तो रूट अंडर रह गया 2, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया जी, तो 19√2। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखिए जी क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी यूनिट वेक्टर ज्ञात करना कह रहा है। और यहाँ ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और क्वेश्चन में इसे बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब देखिए जी पीछे भी आप लोग मात्रक सदिश का सूत्र जानते हैं कि यदि कोई ए वेक्टर दिया हुआ है और बोलेगा कि ए वेक्टर के अनुदिश, अब देखिए इसमें क्या बोलता था, ये को वेक्टर दल रहता था और हम बोलता था कि ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ऐसे ज्ञात कर लेते थे कि ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए हम मात्रक सदिश बोल रहा है और पीछे भी आप लोग मात्रक सदिश ई फार्मूला से ज्ञात करते थे, तो उसमें एगो वेक्टर दिया रहता था और उसमें बोलता था या योगफल के रूप में जो भी कहे कि उसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसमें अनुदिश बोलता था। तो देखिए जी अनुदिश मानो कि उसी के डायरेक्शन में पूछ रहा था, उसी के डायरेक्शन में जब ज्ञात करना कहेगा मात्रक सदिश तो ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे कि ए कैप बराबर ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर 2 को वेक्टर देवल रहेगा, बोलेगा कि दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंब दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ऐसे सूत्र लगता है जी कि पहले आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेम वही देखिए जी उसमें ए वेक्टर था तो यहाँ हम देखिए 2 को वेक्टर देवल रहेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे और फिर नीचे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ये फार्मूला है एन कैप, तो एन कैप बराबर इससे निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करेंगे, फिर ओकर नीचे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कब? जब बोलेगा कि लंब, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर इस सूत्र पर बैठा देंगे तो लंब दिशा में निकल जाएगा। अब इस सूत्र से कोई चीज़ निकलता था कि अनुदिश यानी उसी के डायरेक्शन में। अब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा जी, तो पहले वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे और फिर ए माइनस बी वेक्टर, दोनों को गुना करेंगे, तब हम इस सूत्र पर बैठाएंगे। तो चलिए वैसे करते हैं जी। तो चलिए पहले वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं, तब सूत्र पर बैठाएंगे। तो चलिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, तो चलिए पहले ए वेक्टर का मान बैठाते हैं जी। तो ए वेक्टर का मान ऐसे है कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मान ही देवल है जी कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। देखिए ए वेक्टर का मान बैठा दिए, बी वेक्टर का मान बैठा दिए जी। अब जोड़िए, यहाँ से जोड़ हम आप लोग को सिखा चुके हैं जी, कैसे जोड़ते हैं से देखिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आई कैप वाला आई कैप के साथ जुड़ता है जी, तो 3i कैप और 1i कैप जोड़िएगा तो 4i कैप हो जाएगा। अब जे कैप वाला जे कैप के साथ जुटेगा जी, तो 2j कैप 4j कैप। अब के कैप वाला के कैप के साथ जुटे घटेगा, तो देखिए 2k कैप प्लस में है और 2k कैप माइनस में है, तो प्लस माइनस घट के नहीं हो जाएगा 0। तो यानी कि वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हम लोग का निकल चुका है 4i कैप प्लस 4j कैप। इसी तरह से अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो पहले ए वेक्टर का मान बैठाएंगे, तो ए वेक्टर का मान देवल है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर ला में माइनस से गुना करते चल रहे हैं, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा। तो चलिए माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप पहले से था तो प्लस हो गया ई, तो देखिए जो माइनस था वो प्लस हो गया और प्लस था वो माइनस। तो अब चलिए घटाइए इसमें भी, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर आई वाला आई के साथ घटेगा जी, तो 3i कैप में से 1i कैप घटाइएगा तो बचेगा 2i कैप। अब 2j में से 2j घटाइएगा तो ये खत्म, जे वाला जे कैप से ख़त्म, 2k कैप फिर प्लस 2k कैप जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा जी 4k कैप। तो देखिए 3i कैप में से एगो आई कैप घटा दिए तो 2i कैप बचा जी, और जे वाला से जे वाला कट गया, 2k कैप और फिर 2k कैप जोड़े तो 4k कैप हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात कर रहा है। तो चलिए ऐसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब दोनों के गुना निकालना है। अभी हनी के बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तब हनी के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जी। तो सबसे पहले से सारणिक ले लेते हैं, इसे ऐसे सारणिक, फिर ऐसे लिख लेंगे कि आई कैप जे कैप और फिर के कैप। अब देखिए जी पहले आई के पीछे कौन लिखाएगा, तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लंब, देखिए आई के पीछे 4 है, जे के पीछे 4 है। अभी हमें के वाला है ये नहीं है, तो के है ये नहीं तो क्या लिखेंगे 0। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में से मान उठाए कि आई के पीछे 4 था, जे के पीछे 4 था, हमें के है ये नहीं था तो के नीचे ले लिए 0। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ला के अंक लिखिए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में इसे देखिए कि आई के पीछे 2 है, ये हमें जे कैप है ये नहीं है, तो जे कैप वाला अंक का लिखेंगे 0, और के कैप के पीछे कितना है जी, तो 4 है। तो देखिए कैसे बैठा है, आई कैप के पीछे 2 था, जे कैप नहीं था तो 0 ले लिए, के कैप के पीछे अंक कितना है 4, इसे बैठा दिए। अब गुना कैसे करते हैं अभी तुरंत बताएं आप लोग के जी। तो ये वाला इसी लिख लेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये जैसे था वैसे लिख लिए जी। अब इसमें क्या करते हैं, तो चलिए R1 के विस्तार करते हैं जी, मतलब कि R1 के ढकेंगे, एक बार आई कैप को ढकेंगे, एक बार जे कैप को, एक बार के कैप को। तो चलिए आई कैप को ढकते हैं, तो आई कैप को ढकेंगे तो चिन्ह कैसे लेना है जी, शुरू वाला प्लस, बीच वाला माइनस, फिर लास्ट वाला प्लस। तो आई कैप प्लस ले लिए। अब आई कैप को ढकने के बाद देखिए क्या अंक आता है, तो देखिए जी आई कैप को ढके तो आई कैप के आमने सामने सब अंक हट जाएगा, मतलब हटाइए 4 गो हमेशा बचता है जी। तो देखिए आई कैप के सामने इसको उड़ा दी, इसको उड़ा दी, तो बचा 4 0 0 4।
तो ऐसे 4 चौका 16, बीच में माइनस होता है तो 0 गुने 0 तो 0। अब बीच में माइनस ले वाला रहता है जी जे कैप, और जे कैप को अब ढकिए, ढकने के बाद हमेशा 4 गो अंक बचता है जी। तो जे कैप के आमने सामने पूरा उड़ा दीजिए, खत्म, इहो खत्म, ये पूरा खत्म, ये खत्म। तो क्या बच रहा है जी पूरा ढकने के बाद, ये देखिए 4 2 0 4, तो 4 चौका 16, बीच में माइनस, 2 गुने 0 तो 0। अब इसी प्रकार से प्लस लेते हैं के कैप। अब के कैप को ढकने के बाद देखिए कौन कौन अंक बचता है, फिर उसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे। तो के कैप के आमने सामने उड़ाइए, ये खत्म, ये खत्म, ये पूरा खत्म, देखिए ऐसे ऐसे। तो 4 गो बचल है जी, 4 गुने 0 तो 0, बीच में होता है माइनस, ये 4 दूना 8। अब यहाँ से देखिए कि क्या बचल है, तो आपको आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, देखिए जी ये 16 में से 0 घटाएगा तो 16 बचेगा, तो इसको इसे लिख सकते हैं कि 16 आई के, अब 16 में से 0 घटेगा तो 16 बचेगा, तो -16 जे कैप। इसी तरह से 0 में से 8 घटेगा तो -8 बचेगा, तो -8 के कैप। ये हम लोग का क्रॉस निकल गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड के जरूरी है, इस परिमाण का, तो इसका परिमाण निकालेंगे जी, किसका तो इसका कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों का निकाल रहे हैं जी मैग्नीट्यूड, दोनों का हम परिमाण निकाल रहे हैं, किसका किसका, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं जी, तो देखिए आई के पीछे उसका स्क्वायर, तो आई के पीछे कितना है तो 16 है, तो 16 का स्क्वायर प्लस जे के पीछे है उसका स्क्वायर करते हैं, तो जे के पीछे -16 है तो -16 का स्क्वायर करेंगे जी। फिर के पीछे है उसका स्क्वायर करेंगे, तो के पीछे क्या है तो -8 है, तो -8 का स्क्वायर ऐसे। अब स्क्वायर कर उड़ के देखिए कितना आता है जी, तो 16 के स्क्वायर करिएगा तो 256, फिर है -16, तो -16 के भी स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाएगा जी 256 प्लस -8 का स्क्वायर करिएगा तो 8 8 हो जाएगा 64। अब सबको आपस में क्या करिए जोड़िए, तो जोड़िए, जोड़ जाड़ के क्या आता है जी तो देखिए 256 पहले देखिए 4 6 10 10 6 16, अब 6 5 11 11 5 16 1 17 4 1 5, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है जी 576। और 576 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 576 का वर्गमूल कितना हो गया जी तो 24। अब देखिए ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तब इसका मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं, तो इसे एन कैप बराबर, यानी कि ये दोनों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दोनों के लंब दिशा में अब यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस एन कैप बराबर प्लस माइनस ऐसे, ये दोनों के क्रॉस गुणनफल लिखेंगे, तो क्रॉस गुणनफल ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई, ये है लोग का नीचे मैग्नीट्यूड लिखेंगे जी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए यही है, मतलब 2 गो सदिश रहेगा और बोला कि दोनों सदिश के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो दोनों सदिश को पहले क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे और फिर उसका नीचे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो देखिए इन लोग का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल चुके हैं जी, क्या है से देखिए यहाँ आयल है, ये देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये है कि 16 आई कैप, क्या है जी तो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप, फिर है -8 के कैप, ये दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिए। फिर नीचे का लिखेला है, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखेला है परिमाण, तो अभी ऊपरे निकाले हैं 24। अब 24 से क्या करेंगे, तो 24 से तीनों में अलग अलग भागा दे देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा जी। तो चलिए बाहरी है प्लस माइनस भागा दीजिए, 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप, फिर
8/24 के कैप। तो देखेगा कि नीचे वाला 24 से तीनों में अलग अलग भागा दे दिए। अब काटिएगा तो देखिए सबसे पहले प्लस माइनस चिन्ह से गुना कर लेते हैं और फिर 8 की पढ़ाई में कटेगा, 8 दूना 16 8 तिरिके 24, यानी कि हो जाएगा आपको प्लस माइनस 8 दूना 16 8 तिरिके 24 आई कैप। अब इसमें आइए तो ये हो इसी कटेगा तो एक प्लस माइनस चिन्ह चेंज होगा, ऊपर हो जाएगा प्लस और नीचे हो जाएगा, या ऊपर हो जाएगा माइनस और नीचे हो जाएगा प्लस। ये हो इसी कटेगा, 8 दूना 16 8 तिरिके 24, यानी कि जे कैप। अब ये हो इसी होगा जी, ऊपर माइनस नीचे प्लस 8 तिरिके 24, या कि 1/3 के कैप। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए 8 दूना 16 8 तिरिके 24 यहाँ काट दिए, फिर 8 दूना 16 8 तिरिके 24, फिर 8 तिरिके 24 कट टूट गया। ये प्लस माइनस चिन्ह से गुना किए तो पहले से माइनस था तो पहले ऊपर हो जाएगा आपको माइनस और नीचे प्लस, उल्टा हो जाएगा, ऊपर माइनस था पहले से तो ऊपर हो जाएगा माइनस फिर प्लस। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि इफ़ ए यूनिट वेक्टर मेक्स एन π/3 विथ आई कैप π/4 एंगल विथ जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए जी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर जो है एक मात्रक सदिश है, और जो ये मात्रक सदिश है ये आई कैप, देखिए आई कैप के साथ कितना कोण बना रहा है π/3, और जे कैप के साथ कितना कोण बना रहा है π/4, और के कैप के साथ न्यून कोण कितना बना रहा है थीटा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो थीटा का मान निकालिए और जो सदिश ए वेक्टर है उसका कंपोनेंट्स ज्ञात कीजिए। मतलब आई कैप के पीछे वाला क्या होगा, जे कैप के पीछे वाला क्या होगा, और के कैप के पीछे वाला क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जी हल कैसे करना है इसे। तो देखिए आई कैप के साथ जो कोण बन रहा है उसको मान लेते हैं क्या है जी, अल्फा है, यानी कि अल्फा बराबर मान लिए π/3, और जे कैप के साथ जो कोण बन रहा है उसको हम मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर π/4, और जो के कैप के साथ जो कोण एंगल बन रहा है उसको हम मान लेते हैं गामा। तो देखिए ए वेक्टर के बारे में बोलिए दिया कि वेक्टर इज यूनिट वेक्टर π/3 आई कैप के साथ बनाया गया कोण है। अब जे कैप के साथ बना रहा है π/4, वो बीटा उसको मान लिए, और थीटा के कैप के साथ बन रहा था उसको मान लिए गामा। तो चलिए वेक्टर बराबर हम ऐसे मान ले कि वेक्टर बराबर कि कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप फिर कॉस गामा के कैप, ऐसे मान लिया। इसको मान लिए समीकरण 1। तो देखिए हम लोग को निकालना है थीटा। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए ए वेक्टर क्या है जी, यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर का परिमाण निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जी 1। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ना निकलेगा कि आई के पीछे वाला का स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा जी कि कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर जे के पीछे वाला का स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर बीटा, फिर के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे तो के पीछे क्या है जी, तो कॉस गामा है, तो इसे कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 है। ये हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसे लिख दिए। अब देखिए स्क्वायर दोनों साइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा जी, इधर बच गया आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। स्क्वायर किए दोनों साइड तो रूट हट गया, 1 का स्क्वायर किए तो 1 रह गया जी। अब देखिए यहाँ से मान बैठाइए, तो जहाँ अल्फा अल्फा के जगह पर π/3 बैठाएंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह पर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बीटा के जगह पर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो गामा के जगह पर क्या बैठाना है जी थीटा बराबर 1 है। ये सबका मान बैठा दिए। और cos π/3 यानी cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 क्या स्क्वायर हो जाएगा जी cos π/4 यानी कि cos 45 है, तो cos 45 के मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी प्लस ये cos स्क्वायर थीटा जैसे था वैसे बराबर उधर है 1। अब स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा जी, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और रूट हटेगा खाली 2 पर से स्क्वायर करेंगे। अब इधर है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए ये लोग को ले चलिए तो इधर आपको बच जाएगा cos स्क्वायर
थीटा बराबर 1 माइनस, ये दोनों जाकर उन्हें माइनस में हो जाएगा जी, 1/4 माइनस 1/2। अब ये लोग के एलसीएम लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम होगा 4, 1 से भागा दे 4 में, 4 रहेगा 4 माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए कि घटा उटा के ऊपर क्या बचता है जी, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/4। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट में बदल जाएगा जी, तो कॉस थीटा बराबर √1/4। इधर से स्क्वायर उधर रूट में बदल गया। अब कॉस थीटा बराबर 1 के वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2। अब देखिए कि कॉस में किसका मान 1/2 होता है जी, तो कॉस थीटा बराबर कॉस, देखिए 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का होता है जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री को π/3। तो कॉस से कॉस हटा दिए तो थीटा बराबर कितने, तो आंसर आ गया जी, थीटा का मान पूछ ही रहा था। अब फिर वेक्टर का कंपोनेंट, तो समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का भी मान निकाल चुके हैं, रखेंगे। कैसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए है कि ए वेक्टर बराबर कॉस अल्फा, तो अल्फा की जगह पर बैठा दीजिए π/3 आई कैप, फिर कॉस बीटा, तो बीटा का मान बैठा दीजिए π/4 प्लस कॉस गामा, तो गामा के मान अभी निकाले हैं जो थीटा के है जी, तो गामा कितना है π/3। इसमें जे कैप छूट रहा है जी, जे कैप, फिर कॉस गामा के जगह पर बैठा दी π/3 के कैप। तो देखिएगा कि समीकरण 1 यही था, अल्फा की जगह पर बैठा दी π/4, बीटा की जगह अल्फा की जगह पर बैठा दी π/3, बीटा की जगह पर π/4 और गामा की जगह पर π/3, जो थीटा का भी मान लाए हैं। तो देखिए, तो ए वेक्टर बराबर ये आ गया जी कि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 आई कैप, फिर कॉस 45 का मान होता है 1/√2 जे कैप, जैसे था वैसे, और कॉस फिर 60 आ गया, तो कॉस 60 का मान 1/2 के कैप। अब बोल रहा था कि ए वेक्टर का कंपोनेंट्स बताइए, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट्स सही ना हो गया कि 1/2 फिर 1/√2 फिर 1/2, तो इसे लिख देंगे जी कि कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट्स कुछ निकल गया जी, तो आई कैप के पीछे है 1/2 कॉमा, जे कैप के पीछे क्या है तो 1/√2 और के कैप के पीछे क्या है तो 1/2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी।